हेलो फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे और खाना पीना भी खा चुके होंगे। मैं भी बहुत स्वस्थ मस्त हूँ और मैं अनीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। 60 साल की उम्र पहुँचते पहुँचते हम लोग बीमारियों के घेरे में आ जाते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको बताती हूँ। 60 के बाद अगर अच्छी डाइट ना मिले तो बीमारियों से फाइट कैसे होगी? तो 60 के बाद अगर अच्छी डाइट से बीमारियों से फाइट में आसानी हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको कुछ बताती हूँ। कहते हैं 50 की उम्र के बाद धीरे धीरे हमारा शरीर शिथिल पड़ने लगता है। आप चाहे जितनी देख रेख कर रही हो, लेकिन वो शिथिल पड़ने लगता है। तो 50 साल की उम्र के बाद अगर हेल्थी जीवन कैसे जिएं? अगर आपको 50 के बाद हेल्थी जीवन जीना है, तो नंबर 1 आपको अपना गुस्सा कंट्रोल में करना होगा। गुस्सा करने से क्या होता है, मेरा बीपी हाई हो जाता है, शुगर हो जाती है, हार्ट अटैक पड़ जाता है, जिससे आपको ही तकलीफ होगी। आप घर का काम करते हुए भी आप अपना भी ध्यान रखें और अपने गुस्से को भी कंट्रोल रखें। देखिए ना, आप जैसे पैदा हुए थे वैसे आज नहीं है और जैसे आज हैं वैसे कल नहीं रहेंगे। और फिर क्या होता है, बीमारियां हमको घेर लेती हैं। तो समय के साथ साथ बीमारियां बढ़ने लगती हैं। अगर कहें कि बीमारी को टाला जा सकता है तो ये नामुमकिन है। हाँ, हम बीमारियां अपने अंदर आने ही ना दें। आपको मालूम है 40 साल से शुरुआत हो जाती है बीमारियों की, और इसमें स्त्रियां जल्दी बीमार होती हैं क्योंकि घर का काम काज, ससुराल के ताने सुनना, पूरा घर देखना, बच्चों को संभालना, बहुत सी जिम्मेदारियां स्त्रियों के ऊपर होती हैं जो कि वो अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाती हैं। और कहते हैं ना, जैसे आप अपने पूरे परिवार को खिला रही हैं तो एक थाली उसी तरह अपने लिए भी बनाएं। मैंने अभी एक वाणी में बोला था कि अगर आपने 2 चम्मच किसी को घी दिया है तो चम्मच आप भी चाट लें। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जैसा आप खाना खाएंगे वैसे ही आपका मन होगा। इसलिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण जरूरी है। अगर आपकी कोई इच्छा उठ रही है तो आप सोचो, इसको खाने से या इस टाइम हमको जाने से मेरा शरीर साथ नहीं देता है, हम ज़बरदस्ती निकल रहे हैं। तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुशहाल ज़िंदगी चाहते हो तो मन की इच्छाओं को बस में करना सीखो। ये नहीं आप कहीं गए, कोई खा रहा पी रहा है तो आपकी भी इच्छा उत्पन्न हुई, लेकिन अपने आप को देखो, हमारे अंदर ये बीमारी है और ये चीज़ खाने से हमें कितनी तकलीफ़ होगी और हमारी बीमारियां भी बढ़ जाएंगी। इसलिए बिल्कुल मन से इच्छा का त्याग कर दें। खाएं खाएं उसकी जगह मतलब घी ना हो, उसके अंदर बिल्कुल फैट ना हो। अपना ईगो छोड़ें। हमारा ईगो नहीं, गुस्सा आ जाता है, फिर हमारा ईगो आता मैं खाना नहीं खाऊंगी, ये नहीं करूंगी। इससे कुछ नहीं होगा, आपके शरीर को ही नुकसान होगा। अगर शरीर का घमंड बिल्कुल छोड़ दो और छोटों के साथ मिलजुल कर रहें। अगर आप छोटों के साथ मिलजुल कर रहेंगे ना तो आपकी उम्र और बड़ी हो जाएगी। आप बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, आप भी उनके साथ खेलने लगी या खेलने लगे। कोई भी खेल सकता है, ज़माना बदल गया है। तो देखो, बच्चों के साथ मिलजुल के रहने में कितनी भलाई है। एक तो मेरा शरीर फिट रहता है, मेरा मन चंगा रहता है। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो बच्चे तो भगवान का रूप है, उनके साथ हिल मिल के रहिए। 50 साल के बाद अपना स्वास्थ्य कैसे रखना चाहिए? कैसे रखना चाहिए? 50 के बाद मैं अपना ध्यान कैसे रखूँगा? 50 वर्ष के बाद अपने खान पान की शैली में परिवर्तन जरूर से जरूर लाना होगा। अगर 50 साल के बाद आप अपनी खान पान की शैली में परिवर्तन नहीं लाई तो धीरे धीरे आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। फिर स्वस्थ करने के लिए
आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पार्क के चक्कर लगाने पड़ेंगे। फिर धीरे धीरे बीमारियां बढ़ जाती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो फिर जाने का नाम नहीं लेती हैं, जैसे शुगर, हार्ट अटैक। ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं जो नॉर्मल हो चुकी हैं, हर किसी को हो जाती हैं, तो उनको टाला जा सकता है। हम अपनी इच्छाओं का जब नियंत्रण करेंगे तो ये बीमारियां हमारी टाली जा सकती हैं। अगर ये बीमारियां हैं भी तो कंट्रोल की जा सकती हैं। 50 की उम्र के बाद खुद को फिट और फाइन रखें कैसे? 50 की उम्र के बाद खुद को फिट और फाइन कैसे रखें? क्या खाएं, क्या ना खाएं, ये हर व्यक्ति सोचता है। अपने घर की परिस्थिति के हिसाब से आदमी भोजन खाता है, वैसे ही बनाता है, लेकिन ये उम्र ऐसी होती ना कि हमको अपने शरीर की देख रेख तो करनी पड़ती है, साथ में खाने की डाइट भी हमको लेनी पड़ती है। कभी कभी कोई गरीब है, वो फल फ्रूट नहीं खा सकता है, तो उसकी जगह वो दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकता है ना, जैसे चना ले सकता है, मूंगफली ले सकता है, गुड़ ले सकता है, मोटा आटा ले सकता है। मैं अभी आगे बताऊंगी आप ये आटा कैसे बनाएं। देखिए, मैं यूट्यूब से निकाल कर कोई चीज़ इसमें नहीं बता रही हूँ, ना मैंने किसी से सर्च किया है। ये हम अपनी बात जो जीवन में मेरे गुजरा है, मैं वो बातें आपको बता रही हूँ। और इसमें भी हमारे अंदर भी कोई ना कोई बीमारी होगी जो मुझको इतना अनुभव है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा। अगर आपको लगता है कि इनमें सच्चाई है तो आप सुनिएगा, नहीं तो वैसे भी कोई सुनता नहीं है, ये मुझे मालूम है। कहते हैं 50 की उम्र के बाद अगर आप टेंशन में रहते हैं, बीपी हाई रहता है, तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ कई बीमारियां भी घेर लेती हैं। 60 साल के बाद शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। आपने कभी कभी किसी ना किसी को देखा होगा कि पूरा, कहते हैं ना, उस शरीर बीमारियों का घर है, ऊपर से नीचे तक पूरा बीमारियों का छत्ता लगा पड़ा, जैसे नहीं मक्खी मधुमक्खी छत्ता बना लेती है, कहीं भी वो ऐसा फ्रेश है ही नहीं। तो अपने हाथों में है, बीमारी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये हमारे हाथ में है कि हम बीमारी को हावी होने दें या ना दें। बस करना क्या है, अपने मन को तू सुधार, जीवन यूं ना कर बेकार, ओ दीवाने नहीं तो पछताना पड़ेगा। अपने मन को हमें सुधारना ही पड़ेगा। तो जब ये बीमारियों का घर बन जाता है तो ये कहते हैं ना, बीमारी को अपने ऊपर हावी होने दे या ना दे, उसके लिए हम क्या करें? योगा करें, कसरत करें, खाने पीने का ध्यान रखें, और खान पान से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। जिंदगी जीनी है या लटकानी है, या जिंदगी जीनी है या घसीटनी है, इसका फैसला आपके हाथों में है कि आप अपनी ज़िंदगी को लटकाए हुए हैं या घसीटते हुए चल रहे हैं। इसका फैसला आपके हाथों में है, ये आप खुद कर सकते हैं। कुछ चीज़ों पर आपको खुद ही ध्यान देना होगा। जैसे आप किचन में, आप पत्नी है, घर की मालकिन है, तो किचन तो आपका है ना। तो जैसे रिफाइंड, हमें ये बीमारियां हैं, हार्ट अटैक, शुगर और टीबी, कुछ भी है, तो हमें इन चीज़ों से बचना होगा। क्या? जैसे रिफाइंड, चीनी, सफ़ेद नमक, जितना मुमकिन हो इनसे दूर रहें, इनसे दूर रहें। अगर यदा कदा कभी खा भी लिया आपने, तो दूसरे दिन आप खिचड़ी खा सकती हैं, रोटी दूध में मिस के खा सकती हैं, दाल चावल खा सकती हैं, माना उसको आप बराबर कर सकती हैं अपने शरीर में। और शुगर वाले या और भी लोग फाइबर वाले चीज़ें लें, फाइबर की चीज़ों में सलाद ज़रूर लें। सलाद, नशे जैसी चीज़ों से आप लोग दूर रहें। नशे से ही बीमारियां जो होती ना, उसमें दवा का असर नहीं होता है। जैसे नहीं, कुछ कुछ महिलाएं पान मसाला खाती हैं,
और पान खाती हैं और बहुत ज़्यादा चाय पीती हैं, तो ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। 60 के बाद अच्छी डाइट से बीमारियों से फाइट आसानी हो जाती है, फाइट करने में आसानी हो जाती है। हाथ पैर में अगर चींटियाँ काट रही हैं तो कृपया ध्यान दें। हाथ पैर में अगर चींटियाँ काट रही हैं तो कृपया ध्यान दें, और कम से कम 10-20 मिनट आप धूप में ज़रूर बैठें। कहते हैं ना, धूप में बैठने से विटामिन डी हमको मिलती है, ये तो पैसे से नहीं खरीदनी है। तो ये विटामिन डी हम ऐसे ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम गरीब हैं तो हम ये कैसे करें, सुविधा कैसे करें। हम और चीज़ों की जगह हम नींबू भी तो सस्ता आता है गर्मी में, हम नींबू भी यूज कर सकते हैं। मतलब जैसी ही हमारी आमदनी है वैसे ही खर्चा करना होगा, लेकिन करना होगा ना प्यारे। ये शरीर है, अब तक तो कट गया लेकिन आगे कटना नामुमकिन है। इसके लिए आप लोगों को या हम लोगों को ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। और 30 मिनट वॉक ज़रूर करें। एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं 100 काम छोड़ के एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। इससे मांसपेशियां हमारी अच्छी हो जाती हैं, तनी भी जाती हैं। देखो ना, एक शरीर बच्चों से मिलाएं या जवान से मिलाएं, अपना मिलाएं 50 साल की उम्र का, कितना अंतर होगा। हमारे शरीर में, हमारे स्किन में वो बात नहीं होती है। तो इसलिए अगर आज से पान का ध्यान रखेंगी तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। हो गई हैं तो उनको ख़त्म किया जा सकता है और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए अच्छी डाइट जो बीमारी में फाइट कर देगी, इसलिए आप लोग ज़रूर ध्यान दें। और फ्रेंड, अगर आप लोग आलसी हैं, आपको करने का मन नहीं करता है, आप लोग बीमार भी रहते हैं, तो इसके लिए भी बहुत आसान उपाय मैं आपको बता रही हूँ। जो लोग योगा करते हैं आप उनके साथ मिलिए, उठिए, बैठिए, करिए मत, केवल बैठिए। देखिएगा धीरे धीरे आप योगा करने लगेंगी। कि भाग दौड़ में आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही हैं तो घर में जो बन रहा है उसमें से थोड़ा आप ले सकती हैं, लेकिन फैटी बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आपको शुगर वगैरह है, जगह आप खड़े हो जाइए, थोड़ा पैदल चलिए, घर पे ही पैदल चलिए, है ना। जब भी संभव हो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, उसकी बजाय आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। और जैसे घर में किसी के बहू है, क्योंकि भाई जब 50 साल की उम्र होती है तो बहू ऑटोमेटिक घर में आएगी, तो बहू कार्य कर रही है, कोई भी काम कर रही है तो थोड़ा उस पर आप मदद कर दें। ये ना सोचे कि ये सास है, मैं सास हूँ, मैं काम नहीं करूँगी। नहीं, आप थोड़ा बहुत काम करिए, इससे भी आपका योगा में बहुत आसानी रहेगी और आपका कुछ सेकंड में ही आपके हाथ पैर चलने लगेंगे। धीरे धीरे समय की वह अवधि बढ़ाएं जिसे आप संतुलित कर सकते हैं। कौन सी अवधि बढ़ाएं? आप योगा करने की अवधि बढ़ाएं और घर में ही चल चल के काम करें। बहुत देर तक ना बैठें, फ़ोन पर बात करते समय खड़े हो जाएं। जैसे आप फ़ोन पर बात कर रही हैं तो आप खड़ी हो जाइए। आप कोई टीवी में कोई प्रोग्राम देख रही हैं, थोड़ा आप खड़े हो जाइए, हाथ पैर हिला लीजिए। फ़ोन पर बात करते 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 थोड़ा इधर उधर हिल लीजिए। तो फ्रेंड्स, बीमारियों के जो ये उपाय मैंने आपको बताए हैं, तो ये देसी उपाय आप करिएगा, आपको बहुत 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 ज़्यादा आराम मिलेगा। साथ में आप ये 3 चीज़ का इस्तेमाल करिए। अगर आपको शुगर है और भी बीमारियां हैं तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करिएगा। जैसे आप थोड़ी अजवाइन ले लीजिए 10 ग्राम, 10 ग्राम आप कलौंजी ले लीजिए, 10 ग्राम आप हल्दी ले लीजिए और 10 ग्राम आप मेथी ले लीजिए। इन सब का चूरन बना के आप रख लीजिए और इसका आप सेवन करिए। देखिए आपको ये कितना आराम देगा। आप इसको करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपके शरीर में होगा इससे। और रह गया सच में जो बहुत ज़्यादा बीमारी ऊपर तक पहुंच गई है, आप डॉक्टर को ज़रूर चेकअप कराएं और बिना चेकअप कराए कोई योगा ना करें, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई योगा ना करें। खान पान डॉक्टर की राय से चलें, क्योंकि अगर बीमारियां बढ़ गई हैं तो वो डॉक्टर ही आपको सही कर सकते हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर से सलाह लेकर ही आप योगा करें। जैसे आप पानी की बाल्टी उठा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पता नहीं आपको किडनी में दिक्कत है, लीवर में दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, ये तो आपको नहीं मालूम है।
लेकिन ये सभी महिलाएं छोटे छोटे टिप्स घर में अपना सकती हैं और बहुत सारे टिप्स बताए भी जा रहे हैं। तो हमारा तो बस जितना हमको जानकारी थी अपने जीवन की वो मैंने आपको बताई। अगर आपको सही लगी हो तो आप ज़रूर अपनाइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों का फॉलो करती हूँ और जो हमसे मिलता है उनको भी मैं बताती हूँ। इसके बावजूद भी मैं इतना करने के बाद भी इस ठंड में मैं काफ़ी बीमार रही हूँ। इतना करने के बाद भी मैं बीमार रही हूँ। और क्या बताऊँ फ्रेंड्स, दोबारा मौका मिला तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और मैं अनीता सर सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ और आप लोग अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। अब इस समय जाड़ा धीरे धीरे कम होगा तो सेहत सही है तभी हमारी लोग जय जयकार करेंगे। अगर हमारी सेहत सही नहीं है तो हम घर के किसी कोने में एक बिस्तर में पड़े रहेंगे। थोड़े दिन लोग आपका थोड़े दिन लोग आपकी सेवा करेंगे, धीरे धीरे कटने लगेंगे, फिर इंतज़ार करेंगे आप कब यहाँ से चल जाओ, आप कब यहाँ से जाओ। क्योंकि बोर हो जाते हैं लोग, बोरियत होने लगती है उस कोने से जहाँ आप लेटे हैं। तो वो कोना आप अपने घर में मत छोड़ें, ऐसा कोना मत पकड़ें कि उस कोने पे आप पड़े रहें, थोड़े दिन बाद लोगों की निगाह वहाँ जाए और आपको देखना, बात करना, खाना देना सब बंद कर दें। इसलिए अभी से शरीर को फिट रखिए और डाइट अच्छी लीजिए। और जितनी भी बीमारी अच्छी डाइट से ही बीमारियों में फाइट होती है। अगर बीमारियां आ गई हैं तो अच्छी डाइट मिल गई तो बीमारी फाइट कर देगी ठिशुम ठिशुम। और मैं अनीता सन सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। सभी फ्रेंड को हरिओम, सभी माता पिता को प्रणाम। मैं अनीता सन फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरिओम।